रुई की तरह नरम और मक्खन की तरह मुलायम, आज मुंह में घुल जाने वाले बनाएंगे दही बड़े। गोल गोल बनेंगे, बिल्कुल नई स्टाइल है। ना तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा इसमें इस्तेमाल करेंगे, ना ही बेसन का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 1 कप दाल से पूरे महीने के लिए आज हम बनाएंगे दही बड़े। इसको स्टोर कर सकते हैं 2 से 3 महीने, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ना ही इसके अंदर कोई गुठली होगी, जैसे कि हम बाज़ार से लेकर खाते हैं जालीदार और सॉफ्ट होते हैं, वैसे ही बनाएंगे। घर में बनाते हैं अक्सर ही क्या होता है कि सख्त हो जाती है, गुठली बन जाती है बड़ों के अंदर, या वो जो है उसमें टेस्ट और उसमें वो जो है मज़ा नहीं आता जो हम बाहर से खाते हैं। आज ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे 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 बहन भाइयों को अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी रमज़ान मुबारक की बड़ों की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 कप मैंने दाल ले ली है। वज़न की बात करेंगे तो 1 पाव दाल है 250 ग्राम। अगर आप बर्तन से नापेंगे तो 1 कप हमने दाल ली है। दाल माश ली है, माश की दाल लेनी है। अगर आप चाहें तो मूंग और दाल माश को मिक्स करके भी दही बड़े बना सकते हैं, मतलब आप इनकी क्वांटिटी को हाफ हाफ कर सकते हैं। इसको अच्छे से पहले मैंने चुन लिया है। अब इसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि सफ़ेद सफ़ेद आटा। इसको अब आपने 4 से 5 या 6 दफ़ा अच्छे तरीके से खुले पानी से इसको धो लेना है। धोने के बाद हम इसको भिगो कर भी रखेंगे, तो अच्छे से धोना है ताकि इसका सारा स्टार्च या इसकी जो कुछ भी है इसका डस्ट वगैरह सब जो है निकल जाए। तो यहाँ पर दाल को भीगे हुए 4 घंटे हो चुके हैं। 4 घंटे के बाद आपने चेक कर लेना है। जब दाल आसानी से ऐसे हाथ से टूट जाए तो बस आपने समझ लेना है कि ये दाल हमारी भीग चुकी है। अब आपने क्या करना है, दाल का पानी आपने सारा निकाल लेना है। दाल में पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दाल का अच्छे से पानी निकाल लिया है। अब आपको इसको पीसना है। पीसने के लिए आप जूसर जग ले सकते हैं, आप जो है चॉपर भी ले सकते हैं, या मिक्सी का जार भी ले सकते हैं। अगर आपका जो है मिक्सी का जार बड़ा होगा तो आपको आसानी हो जाएगी, आप 2 से 3 दफ़ा में इसको जो है ग्राइंड कर पाएंगे। मगर मेरे पास छोटा है तो मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसको ग्राइंड करेंगे। इसको पीसने के लिए पानी का जो है आपने थोड़ा इस्तेमाल करना है। 2 दफ़ा बस आपने 2 चम्मच डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। इसको मैं पीस लूँगी। इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल जो है मुलायम सा। तो यहाँ पर मैंने जो है इसको चला लिया है, मगर अभी भी मुझे जो है इसमें दाना जो है नज़र आ रहा है, महसूस हो रहा है, मगर ये दाना हमें नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरह नहीं, बिल्कुल जो है आपने इसको मुलायम सा इसका जो है पेस्ट बनाना है। दोबारा से चला लिया है इसको, देखें ये इस तरह होना चाहिए। आप देख सकते हैं झाग भी बन चुकी है और ये बिल्कुल फ्लफ़ी सा बन चुका है। तो बस ये बिल्कुल ठीक है। अब एक बड़े से खुले से बर्तन में इसको डाल लेंगे पहले ही, क्योंकि आगे जो हमने काम करना है हमें जो है बड़ा बर्तन ही चाहिए। तो पहले ही से ही आपने कोई बड़ा बर्तन तैयार कर लेना है, उसी में आपने ये पेस्ट निकाल लेना है। तो बाकी की दाल को भी इसी तरह ही हम पीस लेंगे। तकरीबन 4 दफ़ा मुझे ये लगेगा। मिक्सी के जार को बिल्कुल फुल नहीं भरना, ये भी आपने जो है ट्रिक याद रखनी है। थोड़ा सा कम ही रखिएगा क्योंकि इसने फूलना भी है। पीसने के बाद 2 चम्मच पानी डालेंगे जितना कि आपको चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं डालना वरना आगे चल के मसला हो जाएगा आपको। तो ये देखें जी, इसी तरीके से इसको भी मैंने जो है इसको बिल्कुल पेस्ट इसका तैयार कर लिया है। बाकी की जो दाल को भी ऐसे ही मैं जो है पीस लूँगी, उसको ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सारी दाल को हमने पीस लिया है। तो देखिए बग़ैर बेसन के और बहुत ज़्यादा हेल्दी से आज हमारे बड़े बनेंगे। इसमें बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ नमक डालेंगे टेस्ट के मुताबिक। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक डाला है और थोड़ी सी अजवाइन डाली है, तकरीबन आधा चम्मच से थोड़ी सी कम है अजवाइन। अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप ज़ीरा डाल सकते हैं, मगर अजवाइन से जो है हाजमेदार जो है हमारे ये दही बड़े बन जाएंगे। अब आपने इसको फेंटना है। फेंटने के लिए आपने इसको एक डायरेक्शन में फेंटना है, ये नहीं करना कि इस तरह करके उल्टे हाथ से घुमाना है। एक ही हाथ से एक ही तरफ घुमाते रहना है ताकि इसमें एक हवा भरे, ताकि ये फ्लफ़ी बने। इसमें हमें जो है बेकिंग सोडे की ज़रूरत ना पड़े। आप जितना इसको घुमाते जाएंगे एक ही डायरेक्शन में करते रहेंगे, ये फूल जाएगा, अपने साइज से डबल हो जाएगा, बिल्कुल फ्लफ़ी सा इसका जो है डो तैयार हो जाएगा। इसमें एयर भर जाएगी जिससे कि हमारे फ्लफ़ी से यहाँ पर बड़े तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। मुझे ऐसे ही एक ही डायरेक्शन में इसको फेंटते हुए फ्लफ़ी भी हो गया, अपने साइज से डबल भी हो गया। अब इसको चेक करने का तरीका ये होता है, एक प्याली में आपने पानी ले लेना है, थोड़ा सा आपने उठाना है
और पानी में डालना है। ये देखें तैर रहा है। अगर ये नीचे बैठ जाता है तो समझे आपका तैयार नहीं हुआ। ये देखें मैं इसको डिप भी कर रही हूँ, ये वापस ऊपर आ रहा है, मतलब कि ये तैयार हो चुका है। ये जो है आपका पेस्ट ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पर ये रेडी हो चुका है। बस 1 मिनट मज़ीद मैं इसको ऐसे ही जो है फेंट लूँगी। तो यहाँ पर आपने वीडियो के साथ साथ रहना है, वीडियो स्किप नहीं करनी, ताकि आपके दही बड़े इस रमज़ान मुबारक में बड़े ही मज़ेदार और टेस्टी बने। अब आपने क्या करना है, इस तरह के चम्मच तो सभी के घर में मौजूद होते हैं। छोटा बड़ा चम्मच ले सकते हैं, जितने साइज़ के आपको बड़े बनाने हैं। चम्मच में थोड़ा सा आपने घी या ऑयल लगाना है। उसके बाद थोड़ा सा अपने जो है बड़ों का पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा है, आटा सा डोसा, उसको थोड़ा सा लेना है, इसके अंदर डालना है। ये जो है तरीका बड़ा ही मज़ेदार और आसान है। इससे क्या होंगे कि आपके जो बड़े हैं बड़े ही गोल गोल एक ही साइज़ के बनेंगे। आपका हाथ जलने का जो ख़तरा भी कम हो जाएगा। तो आपने इसी तरह कुकिंग ऑयल लगाना है, इसके अंदर जितना आपने बड़ा बनाना है डालना है, और घी के अंदर ऐसे ही डाल देना है। और देखिए चम्मच साफ़ होता है। आपको इस तरह बड़ा ही जो है आसान तरीका जो लगेगा अगर आप इस तरह बनाएंगे। यहाँ पर मैंने पहले ही कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम बड़े इसमें डाल देंगे और साथ ही फ्लेम को हम जो है मीडियम कर देंगे। मीडियम से भी आपने थोड़ा सा कम ही कर देना है। अगर आपने इसको ज़्यादा फ्लेम पर पकाया तो क्या होगा कि बड़ों के ऊपर कलर तो आ जाएगा मगर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये आपने याद रखना है। पहले आपने फ्लेम को तेज़ करना है, फिर जैसे ऑयल गर्म हो तो फ्लेम को हल्का कर देना है, इसको बड़े को डाल देना है। और जब आखिर में इनका जो कलर हल्का सा आने लगे तो फिर आपने तेज़ कर देनी है इस आंच को। ज़्यादा हल्की आंच पे भी नहीं पकाना। ज़्यादा हल्की आंच पे पकाया तो तब भी यही होगा कि अंदर जो है इसके अंदर घी भर जाएगा। तो आपने ये नहीं करना। तो देखिए यहाँ पर मैंने इनको पलट लिया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी आँच को मैं मज़ीद बढ़ा दूँगी। तो इसको ज़्यादा कलर भी नहीं देना होता आपने। तो जगह बना बनाकर आपने जो है साथ साथ और बड़े भी डालते जाना है इस तरीके से। तो ये बाकी के भी देखें जी, बस ये फ्राई हो चुके हैं। ज़्यादा कलर इन पर नहीं लाना आपने। तो इनको निकाल लूँगी एक अलहदा बर्तन में। तो देख सकते हैं कितने ही अच्छे दिख रहे हैं, बिल्कुल गोल गोल और आसानी से जो है फ्राई हो जाते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं बनाना आ रहा या मुश्किल लग रहा है तो आप हाथ से भी जो है इस तरह बना सकते हैं। आप देख सकते हैं हाथ से भी इस तरीके से आप बड़े छोटे बड़े जो अपने साइज़ के मुताबिक बना सकते हैं। तो जैसे आपको आसान लगे आप उसी तरीके को अपना सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही सारे बड़े बना लूँगी। अगर आज की वीडियो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को अच्छी लग रही है, आज की ट्रिक अच्छी लग रही है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ जो न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन होता है उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो अच्छी लग रही है तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी अपने वीडियो को शेयर कर देना है। और वीडियो को लाइक भी करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी प्यारे से कीजिएगा। तो देख सकते हैं कितने ही फ्लफ़ी, कितने ही नरम और जालीदार बने हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, रुई से भी ज़्यादा नरम हमारे आज के दही बड़े बने हैं, जो कि आप खाएंगे तो इनका टेस्ट बहुत ही आला किस्म का आपको लगेगा। ऐसे ही सारे ही बड़े मैं तैयार कर लूँगी। इनको जो है स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6-7 जो है बड़े हम पानी में डिप कर देंगे। नॉर्मल पानी लेना है, गर्म पानी नहीं लेना। हाँ, अगर आप फ्रीज जो किए हुए निकालें तब आप हल्का सा नीम गर्म पानी ले सकते हैं, मगर ये फ्रेश है तो इसको नॉर्मल पानी में भिगो दूँगी। धनिया डालूँगी, सिर्फ 3 से 4 मिनट छोड़ दूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब जो बाकी के बड़ों को हम क्या करेंगे, पहले इनको अच्छे तरीके से ठंडा करेंगे, रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। उसके बाद इस तरह के जो जिप लॉक बैग होते हैं सभी के घर में मौजूद होते हैं उसमें डाल देंगे जितना कि इसमें आ सकें। अगर बाई चांस आपके पास नहीं है इस तरह के बैग तो आपने क्या करना है, जो डिब्बे होते हैं एयर टाइट डब्बे तो सभी के घर में मौजूद होते हैं, आप उसमें भी इसको डालकर फ्रीज़र में रख सकते हैं। फ्रिज में जो नीचे वाली साइड पे नहीं रखिएगा, ऊपर जो होती है जिसमें बर्फ़ जमाते हैं उसके ऊपर जो जाली होती है या उसके दरवाजे में भी आप इसको रख के 2 से 3 महीने आराम से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर दही भी हमने ले ली है, इसको अच्छे से फेंट लूँगी। दही लीजिएगा तो थोड़ी गाढ़ी वाली लीजिएगा जिससे कि दही बड़े आपके अच्छे बनते हैं। यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए जी, इनका कलर भी हल्का हो चुका है। अब आपने इनको उठाना है, हल्का सा इनको दबाना है, इनका पानी हल्का सा निकालेगा, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाइएगा।
और ये देखें जी कितने ही अच्छे गोल गोल प्यारे प्यारे हमारे सॉफ्ट से दही बड़े रेडी हो चुके हैं। इनके ऊपर गाढ़ा सा दही डालेंगे, थोड़ा सा धनिया भी मैंने डाल दिया है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आलू भी जो बॉयल किए हुए डाल सकते हैं, जैसे आप पसंद करें। यहाँ पर जो मीठी खट्टी मीठी चटनी होती है इमली वाली, वो थोड़ी सी डाल दूँगी ताकि दही बड़े खाने में भी मज़े के लगें। थोड़े से टमाटर डाले हैं मैंने, इस पर थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाल दूँगी। चाट मसाला थोड़ा सा अपने जितना आप लाइक करते हैं उतना डालिएगा। तो यहाँ पर मज़ेदार से हमारे दही बड़े सॉफ्ट से बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बन चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जालीदार है और टेस्ट तो ना ही पूछें। उम्मीद है आज की मेरी ये रेसिपी मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।